अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मंजिर वकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और आज एक नया बिजनेस आइडिया लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल का निशान बनेगा, उस पर भी लाजमी क्लिक कर लें, उससे हमारे आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि हम वीडियो को शुरू कर सकें। तो हमारी बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसकी वक़्त को बहुत ज़रूरत है। वक़्त के लिहाज से उस बिज़नेस की पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम इस बिज़नेस की बात करें तो बड़े शहर जो हैं जैसा कि लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मतलब कि इस तरह के जो हैदराबाद वगैरह वगैरह जो बड़े शहर हैं, इनमें तो आपको ये बिज़नेस काफ़ी देखने को मिलेगा। लेकिन जो छोटे शहर हैं उनमें अभी ये बिज़नेस बहुत कम देखा गया है। मैं खुद भी काफ़ी जगहों पे आता जाता घूमता फिरता रहता हूँ और मैंने देखा है कि इस चीज़ की ज़रूरत तकरीबन हर शहर को है, हर छोटे बड़े शहर को है। लेकिन ये बिज़नेस सिर्फ चंद बड़े शहरों में हो रहा है। जी, हम बात करने जा रहे हैं इस्लामिक सेंटर की। आप सोच रहे होंगे कि इस्लामिक सेंटर क्या, कोई मदरसा, कोई मस्जिद, कोई स्कूल? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। इस्लामिक सेंटर एक ऐसी जगह होगी, नाम आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं उसका, ये मैं अपनी तरफ से एक नाम रख रहा हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ पे जो हमारा रिलीजन है, इस्लाम के मुतल्लिक जो भी चीज़ें हैं ज़रूरत की वो मिले। मतलब उसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए, उसमें जाए नमाज, तस्बीह, टोपी, शहद, सफ़े, काउंटर, मुसल्ला, मसवाक, कुछ भी, जैतून, खुशबूयात, इतर, हत्ता के सुरमे से लेके कफन तक की तमाम चीज़ें दस्तयाब। अब हम अगर इन चीज़ों को गिनने लग जाएं तो ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी। अब आपने देखते जाना है, अपने बजट के हिसाब से इस सब कुछ चीज़ों को मैनेज करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी एक दुकान की। ये कारोबार आप एक छोटी सी दुकान में भी कर सकते हैं, छोटी सी दुकान भी हो तो भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन अगर दुकान बड़ी हो तो फिर क्या ही बात है, मतलब कि बिजनेस मज़ीद बेहतर हो जाएगा। आपके पास जगह खुली होगी, आप वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा रख सकेंगे। दुकान बन के उसमें आपने रैक्स वगैरह लगा लेने, शेल्फ बना लेने और वहाँ पे अपनी चीज़ें रख देनी। चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये थोड़ा सा हैवी इन्वेस्टमेंट वाला काम है, ये थोड़ी इन्वेस्टमेंट से नहीं होगा। इसके लिए दुकान के किराए वगैरह से हट के स्टार्ट में आपको 4 से 5 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं तो क्या ही बात है, आप इस बिज़नेस को बड़े अच्छे खासे लेवल पे कर सकते हैं। जितने भी हमारे हाजी साहिबान होते हैं, लोग उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें नहीं लाते, नहीं ला ही नहीं सकते, क्योंकि इतना अलाउ ही नहीं होता कि इतना वेट उठा के लाएं। और हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि जो बेचारा हज करने चला जाए उतना खर्चा उसका हज उम्रे पे नहीं होता जितना उसको रिश्तेदार राजी करने पे करना पड़ता है। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये चीज़ें आपको बिजनेस देंगी अगर आप इस तरह इस्लामिक सेंटर बना लेते हैं। उन कहीं ना कहीं से तो खरीदना ही है, आप नहीं बनाएंगे तो बड़े शहर से जाकर खरीदेंगे, लाहौर से खरीदेंगे, उनके नज़दीक कराची हुआ, कराची से खरीदेंगे, जो उनके नज़दीक तरीन शहर होगा जहाँ पे उन्हें ये फैसिलिटी होगी तो वहाँ से उन्होंने ये चीज़ें खरीदनी ही खरीदनी है। तो क्यों ना उनको आप ही टच करें, आप ही उनको टारगेट करें और अपने शहर में, छोटे शहर में उनको ये फैसिलिटी दें। ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें और कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो रोज़मर्रा के काम में इस्तेमाल होती हैं। आप अहराम रख सकते हैं, आप उसमें वो कागजी साबुन, पिछले दिन मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी बहुत चलता है इन चीज़ों में, वो रख सकते हैं। आप जाए नमाज, वही चीज़ें मैं रिपीट करूँगा तो बार बार वही चीज़ें आती जाएंगी। आप अपने करीब तरीन कोई आपके इस्लामिक सेंटर है तो ठीक है, आप लाहौर में चले जाएं किसी सेंटर पे, तैयबा इस्लामिक सेंटर है और भी बहुत सारे हैं, आप उन्हें विजिट करें, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। या आप नहीं विजिट करना चाहते, स्टार्ट में जो चीज़ें माइंड में आती हैं वो लेके आए, रखें, दुकान शुरू करें बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाह का नाम लेके। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि फ़लाँ चीज़ की भी ज़रूरत है, फ़लाँ चीज़ की भी ज़रूरत है। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, वो आपको बताएंगे कि यार फ़लाँ चीज़ चाहिए, आपके पास नहीं होगी तो आप उसको लिख लेंगे कि हाँ फ़लाँ चीज़ की भी ज़रूरत है। आप उसको लिख के थोड़ी सी क्वांटिटी मंगा के रख लेंगे और उस हिसाब से आप इस काम को बढ़ाते चले जाएंगे। अब देखिए, आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट मजीद ज़्यादा है या फ्यूचर में जाके आपके पास इन्वेस्टमेंट बन जाती है, काम आपका माशाल्लाह चल जाता है, तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें खजूरें आमतौर पर तो आप रख ही सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा हो जाती है तो आप उसमें ख़ास किस्म की खजूरें रखना शुरू कर देते हैं, आप उसमें अजवा खजूरें रखना शुरू कर देते हैं, आप उसमें मदीना पाक की खजूरें रखना शुरू कर देते हैं, आप अब जमजम मंगवा के रख सकते हैं सेल करने के लिए,
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने इस सेंटर में रख सकते हैं। सजेस्ट करूंगा कम से कम 3 लाख रुपए आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, दुकान की रेन्यूरेशन और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें खर्चे खुर्चे करने के अलावा सामान डालने के लिए आपके पास 3 लाख हो। और अगर आपके पास सामान डालने के लिए 3 लाख का मतलब है कि आपकी जेब में 5 लाख हो, तभी आप छोटी मोटी चीज़ें मुकम्मल करते करते भी आपका 2 लाख रुपए दुकान पर लग जाएगा। उसमें आपके शेल्फ वगैरह लगेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो इसको और बड़े लेवल पे ले जाते जाइए और इस काम को बढ़ाते जाइए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट तो खैर नहीं है, लेकिन ये 2 बंदे 3 बंदे मिलकर भी ये बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अकेले के पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप अकेले भी कर सकते हैं। प्रॉफिट रेशो इसमें अच्छी है, आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो मजीद इस बारे में अगर कोई आपके माइंड में क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, जो चीज़ मेरे से मिस हो गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब लाजमी दे दूं किसी न किसी तरह से। तो मिलते हैं किसी अच्छे से बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो हम याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।